रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में कि जो 1917 के अंदर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले क्या था, कन्फ्लिक्ट था किस किस के बीच में, बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट था। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसका जो एटीट्यूड था वो चेंज होता जा रहा था। पहले तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ गए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लेके आ गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है वो बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट करने लगती है। जब भी वो कोई प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो जो बोल्शेविक पार्टी है वो उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है, जेल के अंदर डालने लगती है, लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देती है। तो बाद में लेनिन को लगा कि अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये चेंज होती जा रही है, थोड़ी हो सकता है कि हमारे जो रशिया है उसके अंदर डिक्टेटरशिप आ जाए, प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने किसी भी एक मेंबर को डिक्टेटर बना सकती है। तो लेनिन को ये बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो सताती जा रही थी। लेनिन को लग रहा था कि अब हमें जल्दी से ही क्या लाना होगा, रेवोल्यूशन लाना होगा, वरना जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये डिक्टेटरशिप के अंदर बदल सकती है, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब लेनिन भी क्या करे, लेनिन तो कंट्री से बाहर घूम रहे थे क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो लीडर्स को अरेस्ट करती जा रही थी और लेनिन जो थे वो तो छुपते जा रहे थे, वो कंट्री से बाहर घूम रहे थे। कभी कंट्री के अंदर आते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। तो लेनिन जो थे वो तो कंट्री के बाहर घूम रहे थे। अब लेनिन जो है वो रेवोल्यूशन कैसे लेके आएंगे, लेकिन जो लेनिन है वो क्या करते हैं, अब लेनिन के जो सपोर्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। लेनिन जैसे आर्मी जो थी उसके अंदर भी बहुत सारे सपोर्टर्स थे लेनिन के। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आर्मी के अंदर क्या बन रही थी, बहुत सारी अलग अलग सोवियत बन रही थी, अलग अलग ग्रुप बन रहे थे। तो उसके अंदर लेनिन के भी बहुत सारे सपोर्टर थे और बहुत सारी सोवियत भी बन रही थी, जैसे 500 सोवियत बनी थी, उसमें भी बहुत सारी बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे और वर्कर्स जो थे वो भी लेनिन के सपोर्टर थे। तो ये सभी जो थे वो लेनिन के सपोर्टर थे और ये सभी मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने वाले हैं। कौन कौन, एक तो आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स थे, सोवियत थे और जो हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो सभी लेनिन के साथ में मिले हुए थे। और अब वो क्या करेंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाएंगे। आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है तो आप उसे पढ़ते चलना। तो अब ये जितने भी सभी मेंबर्स हैं ये आवाज़ उठाने वाले हैं। अब लेनिन क्या करते हैं, लेनिन कंट्री के बाहर है तो लेनिन कंट्री के अंदर जाते हैं और इन सभी को मनाने की कोशिश करते हैं। किन किन को, एक तो पेट्रोगार्ड सोवियत को और एक बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर को, इन सभी को मनाने की कोशिश करते हैं। एक मैंने वर्ड बोला पेट्रोगार्ड सोवियत, तो अब आप बोलोगे कि जो पेट्रोगार्ड सोवियत है ये लेनिन की बात क्यों सुनेंगे, क्योंकि पेट्रोगार्ड सोवियत ने तो क्या बनाई है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई है। और जो हमने देखा था कि 2 मार्च को राजा को हटाया था तो वो भी किसने हटाया था, वो भी पेट्रोगार्ड सोवियत ने हटाया था। तो अब ये जो पेट्रोगार्ड सोवियत है जिन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई है तो लेनिन का सपोर्ट क्यों करेंगे, तो वो लेनिन का सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके अंदर ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोगार्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सभी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर चले गए। कोई लिमिटेड मेंबर्स ही तो जाएंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर। सारे जितने भी पेट्रोगार्ड सोवियत के अंदर जितने भी वर्कर्स थे वो सभी तो नहीं जाएंगे। उल्टा कि हमने देखा था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो अपर स्ट्रेटा के लोग थे वो ज़्यादा थे, उसके अंदर वर्कर्स नहीं थे। लेकिन हमारी पेट्रोगार्ड सोवियत के अंदर तो वर्कर्स भी थे और वर्कर्स किसका सपोर्ट करेंगे, अब वर्कर्स लेनिन का सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर नहीं गए थे। तो जो लेनिन है वो कंट्री के अंदर जाते हैं, छुप छुप के वो क्या करते हैं, जो भी पेट्रोगार्ड सोवियत के मेंबर्स थे और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के मेंबर्स थे उन सभी को मिलाने की कोशिश करते हैं। ये तो क्या है, ये लेनिन का प्लान है जो कि लेनिन सीक्रेटली कर रहे हैं। अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को पता नहीं है कि हमारे अगेंस्ट में ये सब कुछ प्लानिंग चल रही है, ये तो सभी छुप के हो रहा है। लेनिन क्या करें, इन सभी को मनाने की कोशिश करें कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाएं। किस किस को मनाने की कोशिश, एक तो बोल्शेविक पार्टी को और पेट्रोगार्ड सोवियत को, इन दोनों को मिलाने की लेनिन कोशिश कर रहे हैं। और लेनिन जो है वो डेट भी नहीं बताते कि हम कब रेवोल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन वो जो डेट है वो हमें पता है कब की, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर के अंदर क्या होता है, जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और लेनिन क्या करते हैं, लेनिन एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाते हैं। अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के अंदर कौन है,
सोल्जर्स हैं जो कि कंट्री के अंदर है। लेनिन तो कंट्री के बाहर है, लेकिन सोल्जर्स हैं जो कि कंट्री के अंदर हैं और जो कि लेनिन को सपोर्ट करते हैं। वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, वो लेनिन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कंट्री के अंदर है क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट तो लीडर्स को ढूंढ रही है। लीडर लेनिन है, वो कंट्री के बाहर है, तो सोल्जर्स को कोई खतरा नहीं है कंट्री के अंदर। तो जो सोल्जर्स थे जो कि कंट्री के अंदर थे, तो लेनिन क्या बोलते हैं, लेनिन उन सभी को बोलते हैं कि आप एक कमेटी बनाओ। कौन सी कमेटी? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। और उसके लीडर कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्की। तो इन सभी सोल्जर्स ने मिलकर क्या बनाई? ये एक कमेटी बनाई और यही कमेटी क्या करेगी? रेवोल्यूशन लाएगी। जो लेनिन है वो रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगे, ये कमेटी लेके आएगी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, क्योंकि लेनिन कंट्री से बाहर है और जैसे ही वो कंट्री के अंदर जाएंगे तो प्रोविजनल गवर्नमेंट हो सकता है कि उनको पकड़ ले। तो इस बार लेनिन जो है वो तो क्या करेंगे? आराम करेंगे। और ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है ये क्या करेगी? ये रेवोल्यूशन लेके आएगी रशिया के अंदर। तो यही होता है 24 अक्टूबर को क्या होता है? जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है ये रशिया के अंदर रेवोल्यूशन लेके आती है। रेवोल्यूशन कैसे लेके आती है? ये क्या करती है? जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को अरेस्ट करती है, उन सभी को अरेस्ट कर लेती है और जो भी गवर्नमेंट की ऑफिसर्स होती हैं उन सभी के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेती है। उस ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है ये क्या करती है? जितनी भी ऑफिसर्स हैं उन सभी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेती है। वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे उन सभी को अरेस्ट कर लेती है, जो मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लेती है। तो ये सारे काम करती है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। और भी बहुत सारे काम करती है। जो शिप अरोरा है वो विंटर पैलेस के अंदर जाती है और विंटर पैलेस के ऊपर अपना कंट्रोल करती है। और भी बहुत सारी शिप्स होती हैं जो कि कहाँ पे जाती है? मिलिट्री पॉइंट पे जाती है। शिप अरोरा तो जाएगी विंटर पैलेस में। अब शिप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पे क्या थी? एक रिवर नेवा थी जो कि इस तरह से फ्लो करती है। कौन? रिवर नेवा। तो रिवर नेवा इस तरह से फ्लो करती है। तो रिवर नेवा की ये वाली साइड कौन सी हो गई? राइट साइड। और ये वाली साइड कौन सी हो गई? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर क्या था? बहुत सारे। तो रिवर जो नेवा थी उसके जो लेफ्ट साइड में थी वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑफिसेस थी। तो जो विंटर पैलेस था वो सभी रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में थी और राइट साइड में क्या थी? वर्कर्स की फैक्ट्री थी। तो जो हमारी शिप अरोरा थी वो भी कहाँ पे जाएगी? विंटर पैलेस में जाएगी। अब शिप अरोरा है तो वो कहाँ पे चलेगी? रिवर के अंदर चलेगी। तो बहुत बड़ी रिवर थी, ऐसा नहीं है कि छोटी सी रिवर थी, तो बहुत बड़ी रिवर थी। तो शिप अरोरा जाएगी हमारे विंटर पैलेस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और भी बहुत सारी शिप थी जो कि मिलिट्री पॉइंट्स के ऊपर कब्जा करने के लिए जाएगी। अगर मान लेते हैं कि कोई राजा है, अगर हमने उसकी आर्मी को हरा दिया तो जो राजा है वो भी हार जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि वो जो राजा है उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा वीक है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो राजा है वो कभी नहीं हारेगा क्योंकि उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, वो दुश्मन को पछाड़ देगी। तो उसी तरह से तो जो हमारी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी वो भी क्या करती थी? वो भी जो मिलिट्री पॉइंट्स थे उनके ऊपर कब्जा करती थी। तो ये सारी चीज़ें की थी मिलिट्री कमेटी ने। मिलिट्री कमेटी ने क्या किया? 24 अगस्त को उन्होंने रेवोल्यूशन बोला कि हम रेवोल्यूशन करने वाले हैं। ये डेट क्या थी? ये भी उन्होंने सीक्रेट रखी थी। तो 24 अक्टूबर को वो रेवोल्यूशन करेंगे। उन्होंने क्या किया? जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर करके जेल के अंदर डालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बाद में जो शिप अरोरा थी वो विंटर पैलेस के ऊपर कब्जा करने के लिए गई। और भी बहुत सारी शिप थी जो कि मिलिट्री पॉइंट्स के ऊपर कब्जा करेगी। अब लेकिन ये तो हमने लेनिन के बारे में देखा कि लेनिन की क्या प्लान था। अब जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ ना कुछ तो करेगी। तो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? केरेंस्की। तो केरेंस्की ने ऑर्डर दे दिया किसको? अपनी ट्रूप्स को, जो कि केरेंस्की के लिए लॉयल थी। तो उन्होंने जो केरेंस्की थे उनको पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है, अब हमारे देश में रेवोल्यूशन होने वाला है, तो अब हम जो है हार सकते हैं। तो केरेंस्की ने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया जो कि उनके टुवर्ड्स में लॉयल थी। अब ये जो ट्रूप्स है वो क्या करेंगे? जो 2 बिल्डिंग थी किसकी? लेनिन की। तो 2 न्यूज़पेपर की बिल्डिंग थी लेनिन के, उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। किसने? केरेंस्की की जो लॉयल ट्रूप्स थी, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर की जो ट्रूप्स थी, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, उन्होंने क्या किया? लेनिन की जो 2 न्यूज़पेपर की बिल्डिंग थी उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। और जो लेनिन की टेलीफोन और टेलीग्राफी की जो ऑफिसेस थी उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। किस किस के ऊपर कंट्रोल किया?
दो तो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग के ऊपर और लेनिन की टेलीग्राफी और टेलीफोन की जो ऑफिसेस थे उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिर भी वो जो है ज़्यादा काम की नहीं रही, क्योंकि लेनिन जो थे वो तो देश के बाहर थे। अब वो तो ना तो न्यूज़पेपर के अंदर कोई काम करते थे, क्योंकि तो वो तो देश के बाहर थे, तो दो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग के अंदर भी उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। और जो हमारी टेलीग्राफी और टेलीफोन की जो ऑफिसेस थी उनके ऊपर भी सोल्जर्स को इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं, क्योंकि जो लेनिन थे वो तो कंट्री के बाहर थे और उनकी जो प्लानिंग थी वो बेहतर थी गवर्नमेंट की प्लानिंग से, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री पॉइंट के ऊपर कब्जा किया था। तो उससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी वो हार गई। कब, अक्टूबर रेवोल्यूशन में जो गवर्नमेंट है वो हार जाती है और जो लेनिन है वो कंट्रोल कर लेते हैं पेट्रोग्राड सिटी के अंदर, जो कि उस समय पे क्या थी, जो रशिया है उसकी कैपिटल थी। अब तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है, लेकिन उस समय 1917 में क्या होता है, रशिया की जो कैपिटल थी, रशिया की कैपिटल क्या थी उस समय, पेट्रोग्राड थी। तो लेनिन जो है वो 24 अक्टूबर रात को एक दिन में वो क्या करते हैं, पूरी पेट्रोग्राड सिटी के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। और जो लेनिन है इनको लोगों का भी सपोर्ट मिल जाता है, लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये जो लेनिन कर रहे हैं वो एकदम सही है। तो लेनिन को लोगों का भी सपोर्ट मिल जाता है और पूरी पेट्रोग्राड सिटी भी लेनिन के कब्जे के अंदर आ जाती है। लेकिन जो मॉस्को सिटी है वो लेनिन के कब्जे के अंदर नहीं आती। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो जितने भी मिनिस्टर्स थे वो मॉस्को सिटी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने बोल दिया कि ऐसे कैसे छोड़ दिए हम हमारी मॉस्को सिटी को। तो मॉस्को सिटी को छोड़ने के लिए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी मॉस्को सिटी को। लेकिन दिसंबर तक क्या होता है, जो लेनिन है वो मॉस्को सिटी के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लेते हैं। तो पेट्रोग्राड से लेके मॉस्को तक वो पूरी लेनिन के कंट्रोल के अंदर आ जाती है। और ये पूरा काम किया किसने, ये पूरा काम किया है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने, जिसके लीडर कौन थे, लियोन ट्रॉट्स्की। तो यही था हमारा पूरा अक्टूबर का रेवोल्यूशन। तो ये तो अक्टूबर का रेवोल्यूशन था। अब इसके इम्पैक्ट क्या हुए, तो अब हम उसके इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लेनिन क्या करते हैं, जो उनकी अप्रैल थीसिस थी उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अप्रैल थीसिस के अंदर क्या थी, उनकी 3 डिमांड थी। क्या क्या डिमांड थी, एक तो हम जो है जो हमारा वर्ल्ड वार चल रहा था उससे बाहर निकल आएंगे। तो 1917 के अंदर क्या होता है, जो रशिया है वो वर्ल्ड वार से बाहर निकल जाता है। बाद में सेकंड क्या थी, कि जो भी नोबिलिटी की लैंड है उसको हम पीजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वही करते हैं लेनिन, जब वो उनके उनके कंट्रोल के अंदर आ जाती है जो पेट्रोग्राड सिटी है, तो वो क्या करते हैं, बाद में जो भी लैंड होती है उसको पीजेंट्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और बाद में जो बैंक है उनको भी वो नेशनलाइज कर देते हैं। कब, नवंबर 1917 के अंदर जो लेनिन है वो बैंक्स को भी नेशनलाइज कर देते हैं। तो जो 3 डिमांड्स रखी थी उन्होंने, उन तीनों को वो कंप्लीट कर देते हैं। जो वार थी उससे भी बाहर निकल जाते हैं, जो लैंड थी उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पीजेंट्स के बीच में। और उनकी जो थर्ड डिमांड थी बैंक को नेशनलाइज करने की, वो भी जो लेनिन थे उन्होंने बैंक को भी नेशनलाइज कर दिया। अब जो बैंक है वो किसके कंट्रोल में होगा, अब वो जो बैंक है उसको कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। और लेनिन ने ये भी बोला था कि हम बोल्शेविक पार्टी का नेम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रखेंगे। तो लेनिन ने वह भी किया, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नेम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। और लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने जो भी लैंड थी या फिर जो भी हाउसेस थे, उस समय पे जो हाउसेस थे उसको लेनिन ने डिवाइड कर दिया फैमिली की साइज के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फैमिली है जिसके अंदर क्या है 20 मेंबर्स है, तो उनको थोड़ा बड़ा घर दे दिया। मान लेते हैं कि किसी फैमिली के अंदर क्या है 4 मेंबर्स हैं, तो उनको थोड़ा छोटा घर दे दिया। तो फैमिली की साइज के अकॉर्डिंग भी उन्होंने क्या किया, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसी फैमिली के अंदर 20 मेंबर्स है तो उनको बड़ा घर दे दिया, किसी फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स है तो उनको छोटा घर दे दिया। तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस को भी इम्प्लीमेंट किया और फैमिली की साइज के अकॉर्डिंग उन्होंने लैंड को, जो हाउसेस थे उनको भी डिवाइड कर दिया। और पहले जो किंग अपने आगे जो प्रीफिक्स लगाते थे खुद को बड़ा दिखाने के लिए, उसको भी लेनिन ने बैन कर दिया कि कोई भी जो नोबिलिटी है वो अपने आगे ऐसे कोई भी प्रीफिक्स को लगा के नहीं घूमेगी। इक्वालिटी को दिखाने के लिए लेनिन ने ये सब कुछ किया था। तो हमने इम्पैक्ट भी देख लिया कि लेनिन ने क्या क्या किया। एक तो उन्होंने अप्रैल थीसिस को इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने जो फैमिली थी उसकी साइज के अकॉर्डिंग क्या किया, हाउसेस को डिवाइड कर दिया। और लेनिन ने बोल दिया कि कोई भी एरिस्टोक्रेसी या फिर जो कोई भी नोबिलिटी है
वो अपने आगे किसी भी तरह का प्रीफिक्स नहीं लगाएगी। और लेनिन ने क्या किया, यूनिफॉर्म के अंदर भी चेंज कर दिया। जैसे बुदेनोव का हेड, एक हेड थी जो पहले जो राजा थे वो दूसरी हेड पहनते थे, लेकिन लेनिन ने यूनिफॉर्म के अंदर भी चेंज किया। और बुदेनोव का जो कि हेड थी उसको जो कम्युनिस्ट, जिसके ऊपर कम्युनिज्म का सिंबल होता था, उसको जो सोल्जर्स थे वो पहनते थे। तो यही था इम्पैक्ट। तो अब आप बोलोगे कि तो चीज़ें कितनी स्मूथली चल रही है। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में लेनिन ने जो बोला था वो लेनिन ने किया, लेकिन जो चीज़ें थी वो इतनी स्मूथली चल नहीं रही थी। उसके आगे कुछ चैलेंजेस थे। तो चैलेंजेस क्या थे उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.